हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी हम लोग देखेंगे जून महीने का करंट अफेयर्स, जो कि स्पीडी करंट अफेयर्स से हम लोग लेते आ रहे हैं। और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज फिर एक नया वीडियो रहेगा आपके लिए, और इसे बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये मंथ वाइज करंट अफेयर्स है। तो हम बिना देर किए हुए चालू करते हैं। और वीडियो की स्किप करेंगे तो बहुत ही चूक जाएंगे अवसर से, क्योंकि समय बार बार आता नहीं है। आपको जहाँ से कंटेंट अच्छा मिले उसे भरसक प्रयास करें कि आप एक बार में देख के कंप्लीट करें, ताकि दिमाग में आपका सेट हो जाए वो पूरा का पूरा बात है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 जून से है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ये परिवर्तन की शुरुआत हुआ है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियंस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? सेरेना विलियम्स जी को। और नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये चीन शीर्ष पे रहा है। कहाँ त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। और किस राज्य की सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया पूरी तरह से? तो ये कर्नाटका राज्य ने किया है। कर्नाटका की राजधानी मिलेगी बेंगलुरु। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक हुई है, इसका कहाँ आयोजन किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। फ्रांस की राजधानी मिल जाएगी आपको पेरिस। और एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि इस सीरीज का आप बाकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का पूरे करंट अफेयर्स अपलोडेड है चैनल पे, उसे भी देख ले। और एक घंटे 57 मिनट का, मतलब 2 घंटे से भी कम में आपका पूरा एमसीक्यू पढ़ाया गया है इसी चैनल पे, जिसमें कि आपका टोटल 810 एमसीक्यू को कवर किया गया है इस पीडी का। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसे भी देख कर जाए। और यहाँ से ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बाकी अभी यही ड्यू का एग्जाम्स है। जितने भी सारे अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स को देखने में, क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुणे में भारत की पहली हैकाथॉन का उद्घाटन हुआ है, किसने किया इसे? अजीत पवार जी ने किया इसे। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। और किस देश के हेनरी क्लासन जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे उन्होंने संन्यास ले लिया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है ये, है ना। और नेक्स्ट है, कहता है किस राज्य की सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। कुमराम भीम का नया बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, कहाँ? तेलंगाना में। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे के साथ। और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। आगे बढ़ते हैं। कहता है खीर भवानी मेला लगा है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो ये जीते हैं मैग्नस कार्लसन ने। प्रदीप नरवाल जो कि ये क्या खेलते हैं पता है? कबड्डी, है ना। पटना पायरेट्स के पहले कैप्टन थे। तो ये प्रदीप नरवाल जी जो है अब खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस खेल से संबंधित है? तो अभी बताया कबड्डी से। टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें सबसे शीर्ष पे रहा है सैन फ्रांसिस्को। ये अमेरिका का सिटी है। आगे बढ़ते हैं। किस रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रक्षा संपदा के नया महानिदेशक नियुक्त हुए हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है कौन? ऑस्कर पियास्त्री ने। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क ने लॉन्च किया। और ये एलन मस्क जो है स्पेसएक्स के हेड है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है एलेना बैरनबाक को। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन होगा चीन में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अपने भारत का स्थान है 10वें पायदान पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? राजस्थान ने किया है। किस राज्य का मीनार उदयपुर और खीचन जो है फलोदी में है? गांव रामसर साइट घोषित हुआ है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ बना है। और WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
क्वेश्चन है किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? पीयूष चावला जी ने। आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है रेपो रेट में। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? तो किरण रिजिजू साहब ने। और ये मणिपुर से आते हैं, याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में किस नदी पे पूछे? तो चिनाब पे। ठीक है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो अन्ना मुजिचुक ने जीता। और 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है किन्हें? तो ये नियुक्त किया गया है टी रविशंकर जी को। टी रविशंकर। दिल्ली में चौथी भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है आचार्य प्रशांत जी को। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया था यशस्वी सोलंकी जी को। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है कहाँ? तमिलनाडु में। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया था? लद्दाख में। क्वेश्चन है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये जिनेवा में। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑड्रे टुस्के ने। और क्वेश्चन है ताइवान एथलेटिक्स ओपन हुआ, उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो अपना प्यारा भारत ने 16 पदक जीते हैं दोस्त। ठीक है। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव से में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई? तो कटेजरी गांव। कटेजरी गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को। और ये लगाकर कुल कितने भारतीय शामिल हुए हैं? तो 6, याद रखेंगे, ठीक ना। जिसमें सचिन तेंदुलकर पहले से है, राहुल द्रविड़ भी है और बाकी अपने खिलाड़ी है, कपिल देव साहब भी है। ठीक है। और उसमें अब आ गए हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी भी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया? तो बिहार में। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? तो 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में, महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे। और यहाँ पे FTII का हेडक्वार्टर है, मतलब FTI मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन संन्यास लिए? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। बहुत ही खतरनाक प्लेयर है ये, है ना। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? पुडुचेरी बना है। और प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन पदक जीता? तो स्वर्ण जीती है। फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित? ग्वाटेमाला में ये स्थित है। भारत फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति हुआ है, इसका 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ला कैवलरी फ्रांस में आयोजित हुआ है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का रैंक निकला है, जिसमें सबसे टॉप पे आइसलैंड है, अपना भारत का स्थान है 131वां। 131 पोजीशन पे है ग्लोबल गैप इंडेक्स में। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? मुंबई में। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ? अमेरिका में हुआ। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया? तो मंगोलिया। अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन जी हैं। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब पासिक अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत के साथ। शंकरदेव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? सोनल मानसिंह जी को। ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू हुआ है कहाँ? इजराइल में। किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? तो गोवा का है ये। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मैडी एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ?
उलान बटोर में संपन्न हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया राजस्थान में। राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया कहाँ? पंजाब में। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। पूछा किसे हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये टेस्ट चैंपियनशिप जीता है साउथ अफ्रीका। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन जी। और ये अहमदाबाद में हुआ था सबसे बड़ा प्लेन दुर्घटना है ना, जिसमें सभी लोग मारे गए थे, एकमात्र बचे थे उसमें जीवित। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश कौन बना है, कौन शामिल हुआ है? तो ये वियतनाम शामिल हुआ है ब्रिक्स में। ठीक है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीती। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौरा रद्द हुआ है, यह घोषणा किया गया रद्द का, तो ये ओमान में हुआ है, होने वाला था। ठीक है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है कुशीनगर में। और कुशीनगर से याद रखेंगे, यहाँ पे गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। ठीक है। यहीं पे उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, जिसे बौद्ध धर्म की भाषा में महापरिनिर्वाण कहते हैं ना। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? तो विशाखापट्टनम। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई? तो कर्नाटका में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो साइप्रस का मिला सबसे बड़ा सम्मान। G20 शेर्पा पद से किसने इस्तीफा दिया? तो अमिताभ कांत ने। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा। और ये नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, स्पेस एजेंसी। किसने तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो भारत। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में। और सेबी के नया अध्यक्ष चुने गए हैं तुहिन कांत पांडे जी। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये इसे बोलते हैं सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। और ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होता है ना, उसका देख रेख करता है, सेबी द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50 डाउन अप, ये सब वही उसी के गाइडलाइंस के अनुसार चलता है, सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने की निर्णय लिया है? 2000 ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा। सुरक्षा, यात्री सुविधा, एयरलाइंस प्रदर्शन, नगर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो राम मोहन नायडू जी ने। MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं सिंथिया बर्नहार्ट। और किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को तीसरी सम्मान भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात है तो बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी। और PM मोदी कहाँ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापट्टनम में। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। पेरिस डायमंड लीग जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थिलक्की बंधनम योजना बनाई गई है? तो आंध्र प्रदेश में। और एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन पदक जीता? तो कांस्य। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों को शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो मिस्र के हैं। और किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? मद्रास हाई कोर्ट। बिली जीन किंग कप प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है कौन? तो चंडीगढ़। एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसमें दुनिया के सबसे योग्य रहने वाला शहर में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की? तो बिहार राज्य। जल विद्युत दशक वर्ष घोषित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित हुआ है, दशक वर्ष अरुणाचल प्रदेश। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स के साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को।
ये द हिंदू पत्र है ना, न्यूज़पेपर, ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ? तो ये निधन हुआ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बताएंगे ये कौन सा राज्य में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की है? तो चिकित्सा में। किसने जर्मनी में ITF J200 लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट महिला सिंगल्स का खिताब जीता? माया राजेश्वरन ने जीता। किस देश की सांसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को बंद करने की मंजूरी दी है? तो ईरान। अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वियतनाम में। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो त्रिपुरा। और किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड। भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 27 पदक। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकास की है? तो भारत। और किस देश के सांसदों ने असाध बीमारियों के इलाज के विधेयक की मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन। सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो यांतर शिपयार्ड रूस में। किस देश की सांसद ने परमाणु अप्रसार संधि हटाने से तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान। एशियाई पैरा बैडमिंटन शिप का आयोजन कहाँ किया गया था? थाईलैंड में। मणिपुर की लिंथोई चाम्बमनन ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। तो कौन IIT है? तो नई दिल्ली, IIT नई दिल्ली। कहता है महिला बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? नव्या पहल। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आरक्षण की घोषणा किया है गया है? तो असम राज्य सरकार द्वारा। चियोस द्वीप किस देश में संबंधित है? तो ग्रीस में है ये चियोस द्वीप। और अंबुबाची मेला लगाया जाता है असम में, माँ कामाख्या के दरबार में लगता है ये मेला, ठीक है, याद रखेंगे। माँ कामाख्या मंदिर भी है असम में स्थित है ना। कामाख्या जंक्शन है, वहाँ पे स्टेशन है कामाख्या, वहीं पे है कामाख्या मंदिर टेम्पल, वहाँ से थोड़ा दूर आगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो चीन में। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। कौन देश किया है? दक्षिण कोरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ स्टार्ट हुआ? तो उत्तराखंड में। और इसकी राजधानी मिलेगी आपको देहरादून, याद रखेंगे। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन हुआ है कहाँ पे? तमिलनाडु में। वैश्विक शांति सूचकांक की लिस्ट जारी हुई जिसमें सबसे टॉप पे आइसलैंड है और भारत का अपना स्थान है 115वां स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान। 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवलिन थ्रो खिताब जीता है कौन? नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। और नासा को एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली कौन भारतीय बनी है? तो डांगटी जाह्नवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की है? तो फ्रांस की महिला। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। एक आत्मकथा लिखा गया है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, लिखी है शेखर धवन जी ने। और कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप। नाडो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो द हेग में। पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी किस राज्य में स्थापित हुआ था? केरल में। सलखन फॉसिल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया कौन? उत्तर प्रदेश शामिल किया है इसे। बांग्लादेश ने किस दिन का नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? तो 8 अगस्त। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 में मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में।
भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया दक्षिण अफ्रीका से। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो जियाजी जी को। मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है सीतामढ़ी में। और कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है अमिताभ कांत जी। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल। ये असम से आते हैं, ये केंद्रीय मंत्री है, ठीक है। विद्या शक्ति पहल शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में। बोनालू उत्सव मनाया गया तेलंगाना राज्य में। और किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई से अनिवार्य किया? तो मध्य प्रदेश ने। माले महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटका में है। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत। और आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो गुजरात में। कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो पंजाब में। वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है इस खेल का संबंध, वजीफा योजना। अंबुबाची मेला का आयोजन हुआ है असम में। और एक पुस्तक चर्चा में रही है इमरजेंसी डायरीज। इसमें क्या चीज का वर्णन किया गया है? तो इसमें किसकी वर्णन किया गया है? सॉरी, तो नरेंद्र मोदी जी का वर्णन है इसमें इमरजेंसी डायरीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन हुआ? तो केरल में। और किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी मिली? तो महाराष्ट्र में। और किनकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्म तिथि पर, ठीक है। और कब? तो 29 जून को, याद रखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। और बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, ये बुक लिखा गया है, तो का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। तेज प्रकाश द्वारा ये लिखा गया है बुक, ठीक है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 78%। और किस राज्य सरकार ने थ्रो लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। फिर क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तेलंगाना में। और तेलंगाना में याद रखेंगे निजामाबाद जगह, क्या? निजामाबाद। और मुफ्त ओपन सोर्स AI एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया? तो गूगल। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसने जीता? था कतर एयरवेज। और H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था जापान में। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी को। और किस मंत्रालय ने GeoI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया? तो सांख्यिकी एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए एजिंग डेस्क शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। और क्वेश्चन है शक्ति भट्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जीती है जारा चौधरी जी। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? था जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो आयुष शेट्टी ने। और ये जून महीने का पूरा करंट अफेयर समाप्त हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।